नाउ आफ्टर सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम बात कर रहे थे कि यूजर को क्रिप्टिक कमांड्स के साथ साथ सिंटैक्स एरर सिंटैक्स भी याद रखना पड़ना। व्हाट इज एक्चुअली सिंटैक्स? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमको उसका एक ग्रामेटिकल किस फ्लो है, किस तरह से वो ग्रामर यूज होता है उस लैंग्वेज में, वो रीड आउट करना मस्ट। सिमिलरली डॉस में भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो डॉस में भी किस वे में हम ये सारी कमांड्स को यूज करेंगे उसका भी एक प्रॉपर सिंटैक्स है, तो वो सिंटैक्स भी याद रखना होता था यूजर को। ठीक है, तो ये एडवांटेज है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कि यूजर जो है उसको वॉज एक्सपेक्टेड नॉट टू रिमेम्बर वेरियस कमांड्स। तो ये जो है, जैसे डॉस में हमको हर चीज रिमाइंड करके माइंड में सेट रखना होता था कि उसका सिंटैक्स क्या है और ये सारी चीजों को बहुत केयरफुली हमको टाइप करना होता था, किसमें? एमएस डॉस में। अगर हम बात करें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की तो यूजर जो है उसको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। फाइल्स को या डायरेक्टरीज को व्यू करना है तो आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंपल आप माई कंप्यूटर में जाते हो, या अगर हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 8.1 है तो धिस पीसी, उसमें जाकर आप वेरियस फोल्डर्स देख सकते हो एज पर योर चॉइस। आपको कॉपी करना फाइल को बहुत इजी है, किसमें? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, एज कंपेयर टू द एमएस डॉस। ठीक है, तो एमएस डॉस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स यूजिंग दिस वीडियो। ओके, वन मोर थिंग, अगर हमको हमने एक भी, अगर बात की जाए एमएस डॉस की, तो हमने एक भी गलती से कोई अल्फाबेट मिस कर दिया या स्पेस दे दी जहां रिक्वायर्ड नहीं है, या जहां रिक्वायर्ड है वहां स्पेस नहीं दी, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था। बहुत सारे एरर्स आने की वजह से, एरर मैसेज जैसे कि बैड कमांड या फाइल नेम, ऐसा एरर आ जाता है किसमें? एमएस डॉस प्रॉम्प्ट में। अभी भी आपके इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कमांड प्रॉम्प्ट है, वो एक एग्जाम्पल है एमएस डॉस का। ठीक है, पहले तो विंडोज नहीं था तो एमएस डॉस को ही यूज करना पड़ता था एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द यूजर टू एक्चुअली रिमेम्बर दिस कमांड्स। ओके, और ये सब तो मैंने आपको बता ही दी हूँ कि अगर स्पेस नहीं दिए तो वो कमांड वर्क नहीं करती, अगर स्पेस नहीं दिए जहां देना था तो भी डिफिकल्ट हो जाता था। तो ये सब बहुत केयरफुली करना पड़ता था। एक भी अगर हमने पर्टिकुलर कैरेक्टर टाइप करना हमको मिस्टेक हो गई हमसे, तो हमको पूरी कमांड फिर से टाइप करनी पड़ती थी। तो ये डिसएडवांटेज है किसके? एमएस डॉस के। तो इसको कंपेयर करके हम डॉस बता रहे, हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहे, डॉस को बता रहे कि डॉस पर्टिकुलर क्या क्या इसमें वर्किंग थी, और उससे बेटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और एक चीज है कि एडवांटेज जो है इसमें, ये जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड एप्लीकेशन है, किसमें? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है, इसमें इस तरह से यूजर बहुत ज्यादा एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल है यूजर के लिए। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ठीक है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है तो हमको जो है बहुत अच्छे से विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000 जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये डॉस के बाद आया है। ठीक है, तो एमएस डॉस से बेटर ये है। ओके, और भी कुछ लिमिटेशंस है डॉस के, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हमको बताना है सारा। एमएस डॉस को हम कंपेयर करें तो अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं डॉस के, तो वेरी फर्स्ट है नॉन ग्राफिकल टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस, है ना। तो ये जो है नॉन ग्राफिकल टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस था। नीड फॉर रिमेम्बरिंग कमांड एंड पैरामीटर्स, हर चीज को याद रखना पड़ता था किसमें? एमएस डॉस में, विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द यूजर। समटाइम्स यूजर गेट्स फ्रस्ट्रेटेड। आप ही बताओ ना, आपको रखना पड़े तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है ना कि हम कॉपी कैसे करें,
किसी फाइल को मूव करना है, फ्लॉपी को फॉर्मेट करना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी ये सारी. टू ओवरकम दिस हमारे अभी जो है वो विंडो, और अभी के इरा में तो हमारे पास बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है ऑपरेटिंग सिस्टम में भी, जिसके एग्जाम्पल मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था. एक्सपी है, विस्टा है ना. तो वेरियस पर्टिकुलर बेस्ड ऑन अवर एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के वेरियस कैटेगरीज है. आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा. इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी फ्रीली. ओके, तो आप कमेंट करके भी इस वीडियो सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके, देन माउस ऑपरेशंस आर नॉट अवेलेबल फॉर मोस्ट डॉस बेस्ड सॉफ्टवेयर. ये सबसे ड्रॉबैक, सबसे बड़ा ड्रॉबैक हम बोल सकते हैं किसका, हमारे MS DOS का, कि इसमें जो है माउस ऑपरेशंस यूज नहीं होते थे. कैन यू इमेजिन कि बिना माउस के हम अगर कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तो कैसे होगा. वेरी डिफिकल्ट. आई थिंक मुझे पर्सनली बहुत डिफिकल्ट लगता है. आई कांट इमेजिन वर्किंग ऑन कंप्यूटर विदाउट माउस, क्योंकि माउस के बिना क्लिक करना, ओपन करना, मूव करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द यूज़र. लेकिन MS DOS बेस्ड कुछ एप्लीकेशन ऐसे थे कि जिसमें माउस परफॉर्म नहीं कर सकते थे माउस ऑपरेशन, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द यूज़र. Fourth one is not possible to work on many not possible to work on many applications simultaneously. मीन्स एट अ टाइम मेनी एप्लीकेशंस पे, जैसे आप विंडोज़ में कैसे आप क्या कर सकते हो कि आप वर्ड एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो, आपको ब्राउज़र से कुछ सर्च करना है तो सर्च कर सकते हो, एट अ टाइम आपको म्यूज़िक भी सुनना है, तो ये सारी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो सकती है यूजिंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. लेकिन डॉस में एट अ टाइम एक ही विंडो ओपन होती थी और मल्टीपल एप्लीकेशंस को वो सपोर्ट नहीं करता था. तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ MS DOS. तो ये डिसएडवांटेजेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो दिस इज द फोर्थ, कि नॉट पॉसिबल टू वर्क ऑन मेनी एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो इसको ओवरकम किया है किस पे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में. अभी जो हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000 के फीचर्स है ये सारे. ठीक है, अभी तो मोस्ट रिसेंट आपको बता ही रही हूँ मैं कि वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हो गए हैं उसके बाद. तो अभी हम बात कर रहे हैं MS DOS के ड्रॉबैक के बारे में. फिफ्थ वन इज डेटा इंटरचेंज बिटवीन पैकेजेस इज वेरी डिफिकल्ट. अब ये कैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आपको अगर सपोज कोई फाइल है C ड्राइव में, उसको D ड्राइव में या आपके फ्लॉपी डिस्क में मूव करना होता था तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था. वाई इट इज़ डिफिकल्ट, बिकॉज यू हैव टू मेंशन द होल पाथ. अगर आपने कोई डायरेक्टरी बनाया है, डायरेक्टरी विद इन डायरेक्टरी, सो यू हैव टू गिव द करेक्ट पाथ. तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था यूज़र के लिए. ठीक है, तो डेटा आप इंटरचेंज यानी कॉपी मूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था. किसमें, MS DOS में. ओके, because of all these problems a new class of system software emerged, that is your Windows. Okay, Windows operating system के बारे में अगर बात करें तो Windows was a product of this class, was based on radically different approach called graphical user interface, that is our GUI, है ना. तो GUI based application में क्या GUI होता है, इसको कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर में. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है इसकी बात हम करेंगे आने वाले लेक्चर में. तो बी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस. और ये आपको विंडोज के आई होप कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एडवांटेजेस मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन किया है मैंने, और हमने यहाँ जो लिमिटेशंस डिस्कस किए हैं MS DOS के, वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे. सो आई एम विलिंग टू योर क्वेरीज कि आप प्रॉपर वे में इसको समझे, नोट्स बनाएं, और कोई भी अगर आपको इशू है तो आप मुझसे डिस्कस करें.
ठीक है, अपकमिंग लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, बी सेफ।